चलो अब आय की तरफ चलते हैं। प्रश्न, उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। या और इस तरीके से भी आ सकता है ये, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको दो जो है ये याद करने हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। चलिए तो देखिए उपमा अलंकार क्या होता है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वह उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। तो राधा के जो चरण हैं यानी पैर, वो गुलाब के समान कोमल है। दूसरा उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से, जो हरि के पद हैं वो कोमल है कमल से। अब आगे चलते हैं। रूपक अलंकार, इसकी परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे, हरि जननी में बालक तेरा, चरण कमल बंधु हरिराई, ये तुलसीदास के पाठ से लिया गया है। अगला, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी परिभाषा है, जहाँ उपमेय उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। आपको ये पूरा पूरा समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी के साथ आगे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं छंद की तरफ। तो आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, रोला अथवा सोरठा में किसी एक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रोला और सोरठा दोनों में से एक याद करना है आपको, और दोनों कर लोगे तो बेहतर है। चलो, रोला, तो इसकी परिभाषा है, यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके पहले चरण में 11 तथा दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं। आगे इसका उदाहरण दिया हुआ है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। तो देखिए आपको यह देखकर चिंता हो रही होगी ये एस क्या है और एक क्या है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है नोट में, ये एस दर्शाता है 2 को और 1 दर्शाता है 1 को। इस एस को बोलते हैं गुरु और 1 को बोलते हैं लघु। ये मात्राओं के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। बड़ी मात्रा पर एस होता है और छोटी मात्रा पर 1 होता है। चलो तो आगे चलते हैं सोरठे की तरफ। हेडिंग बनाई सोरठा। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण, जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये समझ में आना चाहिए, आपको याद कर लेना, और यही सोरठे का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं। आइए अब चलते हैं शब्द रचना के तत्व की तरफ, जो प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में बोले जाते हैं। तो ये प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो उपसर्ग हैं जैसे सु, तो सु से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो लिखने हैं। सुमार्ग, कोमा सुकर्म, कोमा सुधार, कोमा सुगम, कोमा सुलभ। नंबर 2 है अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द इसके आगे लिखे हुए हैं, अपकार, अपवाद, अपकीर्ति, अपमान। इसी तरीके से सारे उपसर्ग हैं जो काफ़ी मोस्ट हैं, वो आपको याद करने हैं। इनमें से हटकर कहीं पेपर में से नहीं पूछा जाएगा, ये उम्मीद करता हूँ मैं। आगे चलिए प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय आपको बता दूँ, शब्द के लास्ट में जुड़कर शब्द का अर्थ बदलता है, उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो ये किस तरीके से पूछा जाएगा? इस तरीके से, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। तो प्रत्यय दिए हुए हैं इसमें कुछ, आई, तुय, पन, आवट या बट, आहट या हट। तो इसी के हिसाब से हमारे शब्द हैं। आई से बनेगा ऊंचाई, लिखाई, पिसाई, चढ़ाई, हंसाई। और तुय से बनता है महत्व, प्रभुत्व, बंधुत्व, लघुत्व। इसी तरीके से सारे आप याद कर लेना, इनमें से हटकर कहीं नहीं जाएगा। आइए चलते हैं समास की तरफ। द्विगु समास, ये क्या होता है दोस्तों? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक या गिनती हो, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष से संबंध हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। देखो सबसे इजी इसकी पहचान है,
उसका पहला जो पद होगा ना उसमें गिनती दर्शाई गई होंगी। जैसे नवरत्न, तो नव का मतलब 9 होता है, 9 रत्नों का समूह। ये तो समास है और ये विग्रह है। इस तरीके से आपको करना है समास विग्रह। समास है नवरत्न, तो इसका विग्रह करना है 9 रत्नों का समूह। या तिरंगा, तो 3 रंगों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। सप्त सिंधु, सप्त का मतलब होता है 7 और सिंधु का मतलब सिंधु, तो 7 सिंधुओं का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। बहुत ईजी है। आगे चलते हैं द्वंद्व समास की तरफ। द्वंद्व समास, इसकी परिभाषा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है तथा इनका विग्रह करते समय और शब्द का बोध होता है। जैसे देश विदेश, तो देश और विदेश। माँ बाप, तो माँ और बाप। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। माता पिता, माता और पिता। इसी तरीके से ये द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हैं जो काफ़ी मोस्ट हैं। पहचान हमने आपको बता दी है कि जिस समास में और का बोध हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, या बीच में डैश लगा हुआ हो इस तरीके का, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आगे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में। आगे दे रखा है दोस्तों तत्सम एवं तद्भव एवं पर्यायवाची शब्द। तत्सम कोमा तद्भव एवं पर्यायवाची शब्द, तो हमारे पहले हैं तत्सम और तद्भव। तो ये आपसे 2 या 3 तत्सम पूछे जाएंगे या तद्भव पूछे जाएंगे। तत्सम वहाँ पर दिया हुआ होगा, तद्भव पूछ लेगा, या तद्भव वहाँ पर दिया होगा, तत्सम पूछ लेगा। तो इसी प्रकार से मैंने 16-17 तद्भव तत्सम तद्भव लिखे हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद कर लेना। जैसे अच्छी आँख को बोलते हैं, अंगुष्ठ अंगूठे को बोलते हैं, अग्नि आग को बोलते हैं, कर्ण कान को बोलते हैं, कूप कुएं को बोलते हैं, दुग्ध दूध को बोलते हैं, स्नेह नेह को बोलते हैं, प्रस्तर पत्थर को बोलते हैं, पाषाण पाहन को बोलते हैं, मित्र मीत, पास बाष्प तो भाप, मयूर मोर होता है, सप्त सात, हस्त हाथ, श्रावण सावन, सूर्य सूरज, मनुष्य मानुष। अब पर्यायवाची शब्द देखो, पर्यायवाची शब्द भी काफ़ी मोस्ट हैं। ये बहुत छाट छाट के लिखे हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं आपसे। तो जैसे अग्नि, तो अग्नि का है अनल पावक आग दहल ज्वाला। आपसे 2 पूछेगा बस केवल, क्या निम्न के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्न में से किसी 2 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए या 1-1 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर काफ़ी पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। जैसे आश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो इसका पर्यायवाची घोड़ा, वाहन, घोटक, सैंधव। आकाश आकाश आसमान, अंतरिक्ष, अंबर, गगन। आँख आँख का नेत्र, नयन, लोचन, अक्षी और चक्षु। गो गाय, सुरभि, धेनु। कमल सतदल, राजीव, नीरज, पंकज, जलज। ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे तालाब, तालाब का है सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, ताल और पोखर। ये सब तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। एक हो रहा है आपका नदी, नदी का है जल माता, नद, तटिनी, सरिता। ये भी आपका पर्यायवाची शब्द है नदी का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत आसानी से पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसमें 2-1 टॉपिक बचे हुए हैं जो हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, काफ़ी मेहनत से बनी है और इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा आगे के लिए। थैंक यू।